हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर लिए सभी का लिंक नीचे प्लेलिस्ट बना के मैंने दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो। अगर आप नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये थोड़ा टॉपिक से हटके है, ये एग्जाम्पल है एक हमारा आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालना है हमें सेकंड ऑर्डर टेंसर का। बेटा ये टॉपिक हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, इनिशियल में पढ़ लिया था, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा था, तो बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी इस क्वेश्चन को कराया जाए, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर नंबर 19 आज इस लेक्चर के ऊपर लिया है, इस क्वेश्चन के ऊपर लिया है। तो इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। बेटा ये एक प्रकार से ना आपने बीएससी में भी पढ़ा है, बस थोड़ा सा मेथड करने का अलग है इस क्वेश्चन को। whose component are related to any coordinate axis is given by, हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालना है किसका, सेकंड ऑर्डर टेंसर का। सेकंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है, ए आई जे, जिसके जो सफिक्स है नीचे वाले वो दोनों इक्वल ना हो, उसको हम सेकंड ऑर्डर टेंसर बोलते हैं, अलग अलग है। ठीक है बेटा, ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है, इसके ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ, तो इसको हम लेट कर लेते हैं ए आई जे, लेट कर लिया ए आई जे। तो ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये A11 हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, जैसे मैट्रिक्स में लेट करते थे ना रो और कॉलम के हिसाब से, तो ये उसी प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा AIJ, क्योंकि सेकंड ऑर्डर टेंसर गिवन है, ये AIJ हो जाएगा। जो AIJ होगा तो ये हमारी वैल्यू इन इनके इक्वल होगी। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो हमने AIJ लेट कर लिया, सेकंड ऑर्डर टेंसर है हमारा AIJ। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर्स ऑफ AIJ। लैम्डा हमने मान लिया, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लैम्डा ही हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, तो हमारा एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने सेकंड ऑर्डर टेंसर में बताया था, ये हमारी इक्वेशन होती है AIJ XJ इज इक्वल टू लैम्डा XI। अभी आपने जस्ट पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 और 17, 15 और 16 में पढ़ा था कि XI हमारे किसके इक्वल होता है, डेल IJ XJ के इक्वल होता है हमारा, और I और J किसके इक्वल होता है, 1 2 3 के इक्वल होता है। तो ये XI की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, XI किसके इक्वल होता है, और ये XI की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब आपने ये XI की वैल्यू यहाँ पुट किया, ठीक है, तो ये आ गया। अब दोनों इक्वेशनों को एक साइड ले आए, दूसरी साइड हमारा क्या होगा, 0। अब देख रहे हो XJ कॉमन है, तो हमने XJ कॉमन ले दिया, अंदर क्या बच गया, AIJ माइनस लैम्डा डेल IJ इज इक्वल टू 0। IJ हमारा 1 2 3 रहता है बेटा। अब देखो अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, I को हम 1 ले लेते हैं यहाँ पर, या ध्यानपूर्वक एक पढ़ाऊंगा, बाकी ये दो आपको सेम करना है। I हमने 1 ले लिया, सेम हमें वही जो पीछे करते आ रहे हैं 18 लेक्चर में, क्या वही करना है, A1J एज इट इज माइनस लैम्डा डेल 1J XJ इज इक्वल टू 0। बेटा अभी हमें क्या करना है, J को क्या लेना है, 1 2 3 लेना है, I1 J 1 2 3। अब पहले 1 लो, 1 ले लिया, J की जगह 1 आ गया, लैम्डा डेल 1 1 X1 प्लस का साइन। अब J क्या लो, 2 लो, हमें पहले 1 लिया, अब 2 लो, A12 माइनस लैम्डा डेल 1 2 ब्रैकेट क्लोज X2 प्लस फिर 3 लो, A13 माइनस लैम्डा डेल 1 3 ब्रैकेट क्लोज X3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये इक्वेशन आई। फिर हम अगले केस में क्या लेंगे, I इज इक्वल टू 2 लेंगे, और J क्या लेंगे, 1 2 3 लेंगे, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर अगले केस में क्या लेंगे, I इज इक्वल टू 3, J हम सिमिलरली 1 2 3 लेंगे, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी मैंने आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, डेल IJ की वैल्यू क्या होगी, डेल IJ की वैल्यू क्या होगी, 1 और 0 होगी। कब कब, जब I और J दोनों इक्वल है और I और J दोनों नॉट इक्वल है। जब I और J इक्वल है मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारी वैल्यू 1 होगी, मतलब A11 पे वैल्यू, A22 पे, A33 पे, A44 पे, इन पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बाकी बस क्या होगी, 0 होगी। तो आपको पता दे, A11 यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे वैल्यू डेल, सॉरी 1 1 पे बोल के मैं डेल वाला बोल रहा हूँ, डेल वाली 1 1, यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू फिर हमारी 1 हो जाएगी, इस पे 1 रहेगी, इस पे 0 0 0 और यहाँ पे 1। इन गोला वालों पे तीनों पे हमारी वैल्यू 1 रहेगी, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, ये वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई 3। और ये मैं ब्रैकेट मैट्रिक्स जो गिवन है उसकी तो मैं पहले ही बता चुका, A11 की वैल्यू
A12 ये सारी वैल्यू बेटा A11 A21 ये सारी वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, पुट वैल्यू एंड वी गेट, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया तो ये इक्वेशन बनी 1 2 3। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशन बन गई मैट्रिक्स फॉर्म क्लास 12 की तरह। x1 x2 x3 के कोफिशिएंट लिख दिए यहाँ पे, फिर नीचे वाले कोफिशिएंट, फिर उसके नीचे वाले कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 था ही हमारा। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करो बेटा, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करने का क्लास 12 का टॉपिक है, मैं नहीं करा सकता। जब इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 0 3 और 15। जब ये लैम्डा ही हमने क्या माना था, आइगन वैल्यू माना था इसमें, और आइगन वैल्यू हमें निकालनी थी, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा आता है आइगन वेक्टर। अब सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू क्या है 0, तो लैम्डा 0 पुट करो इक्वेशन 2 में 1 2 3 में, क्योंकि यही लैम्डा है ना, यहीं पे यही तो लैम्डा आया था, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है, इसमें पुट करो लैम्डा इज इक्वल टू 0। तीन वैल्यू आई ना, पहले लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करो तो यहाँ क्या आएगा 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3, और अगली इक्वेशन आएगी -6(1) 7x2 माइनस 4x3 2x1 माइनस 4x2 3x3। ये इक्वेशन आ गई ये तीनों। अब यहाँ से जब हमने वैल्यू पुट किया तो ये इक्वेशन आई हमारी। इन इक्वेशनों से हमें, ये लीनियर इक्वेशंस है, ये आपने क्लास 7th 8th 9th 10th सोल्व करते हुए आ रहे हो, इनको सोल्व करो। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालो, x2 की वैल्यू निकालो और x3 की वैल्यू निकालो, वही क्या होंगे बेटा हमारी आइगन वेक्टर होंगे। ये हमने कब लिया, जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करो इक्वेशन 1 2 3 में, ये इक्वेशन 1 2 3 रहा है हमारा, इसमें पुट करो। जब 3 पुट करोगे तो 8 - 3 5x1 बाकी का सेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे पुट कर दो 3, 7 में 5 के 4 बच जाएंगे, यहाँ 3 माइनस लैम्डा तो माइनस का बच जाए, सॉरी 0 बच जाएगा। यहाँ से x1 x2 की वैल्यू निकालो, फिर हमारी लैम्डा इज इक्वल टू 15 पुट करो, ये सेम आ जाएगा, यहाँ से निकालो। तो ये बेटा बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में बार बार ये रिपीट हो रहा था सभी यूनिवर्सिटियों में, और कुछ बंदों की डिमांड भी थी इस क्वेश्चन को कराने के लिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको MSc का मैथ के नोट्स चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के, सिलेबस ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ है हमारे पास, पार्शियली डिफरेंशियल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंटीग्रल इक्वेशंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इन सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जाके, RS 100 रुपीज़ में ओनली। इसके साथ आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे PDF फॉर्म में। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। जाके आप टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, या आप कमेंट भी कर सकते हो, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।